हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। मुझे पता है स्टूडेंट्स आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एमएसबीटी रिजल्ट को लेकर। तो मैंने मेरे पीछे वाले वीडियो में ही बता दिया है कि डेडलाइन क्या है। अब दोस्तों, जब मुझे एग्जैक्ट डेट पता चलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। और मैं ये भी समझ सकता हूं कि आपका ये जो एज है, इस एज में आप लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे हो। मेरा एप्लीकेशन तो भर गया है, सर सांगा ना रिजल्ट की डेट काय आहे। बट मुझे एक बात की खुशी भी ये है कि संस्कार अच्छे दिखाई दे रहे बच्चों के। बहुत प्यार से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बताओ ना, कुछ पता चला या नहीं चला। दोस्तों, एक चीज याद रखो, अगर मैं चाहूं ना तो 10 दिन रोज आके वीडियो बना सकता हूं, बट भाई साहब मेरे खून में नहीं है। मेरा क्लियर कट कि आया अपडेट तो बताएगा, नहीं तो भाई साल भर में उसको लेकर वीडियो ही नहीं बनाएगा। क्लियर है, पता चला तो जरूर बताऊंगा दोस्तों। बट दोस्तों, आज मैं क्यों आया हूं? आज मैं इसलिए आया हूं कि जो मैंने मेरे देखो रिजल्ट को लेकर मेरा ये तीसरा वीडियो है, बराबर है। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पेपर चेकिंग के दौरान बहुत बड़ा अलग ही एक गेम सामने आया है। दोस्तों, ये आपको सुनना जरूरी है की के स्कीम के बच्चों के वजह से कहीं ना कहीं आय स्कीमच्या मुलांचे वांदे लागलेत। बिकॉज ऑफ के स्कीम आई स्कीम के बच्चों के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब वो गड़बड़ क्या हो रहा है, ये जो टू इंपॉर्टेंट, ये जो लिखा है, मैंने क्या लिखा है मुझे भी याद नहीं क्या था, ये देख लो, ये पेपर चेकिंग टू इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये भाई अपन मराठी मीडियम, कभी कभी इंग्लिश आता है नहीं आता तो दोस्तों, मुझे ये बोलना था आप लोगों को कि पेपर चेकिंग के दौरान फैकल्टीज ने, मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों ने जो एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस की फिलहाल, वो क्या है दोस्तों, एक चीज ध्यान से सुनना। कि स्कीम आने से पहले पेपर चेकर को पता था कि भाई साहब अगर कोई बच्चा 24, 22, 23 मार्क्स पे है तो क्या मैं उसे 26 तक लेके जा सकता हूं? अहो सर, पासिंग 28 ची आहे, आई नो पासिंग 28 मार्क्स का है, बट दोस्तों क्रिटिकल असेस जो है ना वो 26 का था। मतलब 26 मार्क्स पे अगर वो बच्चा आ गया तो वो ऑटोमेटिकली 28 हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ये बातें जो है, ये बातें आपके लिए क्यों जरूरी है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। दोस्तों, के स्कीम से पहले हम टीचर्स को पता था, जो हर पेपर, कोई भी पेपर में चेक कर रहा हो तो हमारे दिमाग में क्लियर था, अरे 25 वर आला, अरे 24 वर आला, काय करू, घेऊन जाऊ का पुढे, मतलब क्या कहीं पे और एकाध मार्क्स दे सकता हूं क्या, देने जैसा है क्या। तो दोस्तों, ये हम टीचर्स को ये बात पता थी कि पेपर चेकिंग के दौरान अगर 24-25 पे है तो क्या मैं उसे 26-27 ले सकता हूं क्या, जिससे वो बच्चा पास हो जाए। 28 को पास है, बट दोस्तों 26 मिला तो भी ऑटोमेटिकली वो पास हो जाता है। तो मैं ये बात हमेशा हर बच्चों को बोलता हूं कि अगर तेरे मार्क लिस्ट में 28 मार्क्स आया है तो इसका मतलब तू पास नहीं हुआ, तुझे पास करवाया गया है। और अगर तेरे मार्कशीट पे 29 मार्क्स आया है तो ये समझ कि तू तेरे खुद के दम पे पास हुआ है तो दोस्तों ध्यान से सुनना ये बात। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, अब के स्कीम में तो क्रिटिकल असेस निकाल दिया है, मतलब के स्कीम में ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि 70 में से 28 लाना है। तो भाई साहब, अब के स्कीम के बच्चों का रूल, दिमाग की मेंटालिटी क्या है कि मुझे 100 में से 40 लाना है। 30 मार्क्स का यूनिट टेस्ट था और 70 मार्क्स का पेपर है। अब उसको पता है कि उसने 30 में से 30 लाया है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको 70 में से बस 10 लाना है। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा 20 मार्क्स का पेपर लिख के आ रहा है और 20 मार्क्स में से उसको 10 तो मिल ही जाएगा। अब अब ध्यान से सुनो, अब हम पेपर चेकर की मेंटालिटी कैसी है कि भाई अभी तक हम लोगों के दिमाग में क्या था कि यार अगर 24 पे आया है तो क्या 26 तक लेके जाओ। बट अभी के स्कीम के बच्चे आने की वजह से पेपर मिक्स हो रहे। अब बच्चों का सवाल क्या है, बच्चे बोलते हैं सर उनको तो पता चलता रहेगा ना कि के स्कीम का पेपर कौन सा है, आई स्कीम का पेपर कौन सा है। दोस्तों देखो, क्वेश्चन पेपर से तो 100% पता चलता है, बट दोस्तों स्टूडेंट, ये जो मेंटा हमारा ये जो मगज है ना, हम लोग एक बार एक ही सोचते हैं। अभी हमने सोच लिया कि क्रिटिकल असेस निकाल दिया, तो भाई साहब फिर आई स्कीम का पेपर भी आया ना तो हम लोग फटाफट देखो क्या है ना, एट द एंड ऑफ द डे ये मीटर है। आपको पता है कि एक टीचर एक दिन में 30 पेपर से ज्यादा पेपर चेक नहीं कर सकता, ये रूल है। अब रूल तो होते ही है तोड़ने के लिए, अब उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट दोस्तों एक दिन में 30 पेपर ही आप चेक कर सकते हो, ऐसा रूल है, ठीक है।
बट हम लोगों का कैसा है कि भाई साहब पेपर 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 कितनी चेक करो आणि किती नको। ऐसे भी कुछ टीचर्स मैंने देखे हैं मेरे लाइफ में, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बस आपको ये बोलना है कि पेपर चेकिंग के दौरान अब क्रिटिकल असेस निकाल दिया, तो पेपर हम लोग जो पेपर चेकर है बेसिकली, तो अभी हम लोग बस ऐसे ही हाँ कितनी पढ़ ले 20 तो 20 ही रखते। बट पहले हम लोग सोचने के कि यार 22 आया तो क्या मैं इसको 26 तक लेके जा सकता हूं क्या, जिससे ये बच्चा पास हो जाए। पर अभी इसको 20 तो 20, हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ये पकड़ के चलते हैं कि उसने यूनिट टेस्ट में 30 में से 20 निकाला रहेगा, तब तो जाके ये 40 हो रहा है। तो हम लोगों को पेपर चेकर को ये बात पता ही नहीं है कि के स्कीम के बच्चे को 70 में से कितने मार्क्स का जरूरत है, तो वो जितना है उतना डाल के छोड़ रहा है। अब वही चीज वो आई स्कीम के बच्चों के साथ कर रहा है। अब आई स्कीम के बच्चों को उसको पता है कि 70 में से 28 लाना कंपलसरी है, बट के स्कीम की चेक करते करते उसका मेंटालिटी वो बन गया, वो आई स्कीम में अब देख ही नहीं रहा है कि क्रिटिकल असेस तक आना है या नहीं आना है। अब गलती उसका नहीं है, कुछ टीचर्स देख रहे तो कुछ टीचर्स तो देख ही नहीं रहे। वो बोलते भाई अभी क्या है ना, दिमाग को आदत लग गया, 70 में से जो मिला वो मिला, क्योंकि के स्कीम का यही रूल है। तो दोस्तों ये जो मैंने खिचड़ी बोला शायद आपको कितना समझा मुझे पता नहीं, बट समझा तो प्लीज मैसेज करना। दोस्तों दूसरी जरूरी बात यह है कि आई स्कीम के बच्चों को, यस ये बात तो सही है कि आई स्कीम के बच्चों को लूज हैंड से चेक हो रहा है पेपर, बट ये जो क्रिटिकल असेस का लफड़ा है ये आप लोग समझ लो। ये वीडियो को थोड़ा वापस देख लो, थोड़ा खिचड़ी जो मैंने आसान लैंग्वेज में बताने का कोशिश तो किया है, ठीक है। तो दोस्तों बस मुझे यही बताना था कि के स्कीम के वजह से कहीं ना कहीं आई स्कीम के बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बस आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर मुझे जो भी रिजल्ट का डेट है अगर मुझे जल्दी पता चल गया तो मैं जरूर आऊंगा। तो हाँ, बट ये बात मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ बोलता हूं कि सबसे पहला रिजल्ट का अपडेट मेरे YouTube चैनल के पहले मेरे एप्लीकेशन के ऊपर आएगा, क्योंकि वहां पे नोटिफिकेशन डालना इजी है। तो दोस्तों आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए, वो आपके काम में भी आएगा, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेस है, देख लीजिए, अच्छा लगा तो ले लीजिए, नहीं तो क्या है MSBT का रिजल्ट अपडेट के लिए रख दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।